नमस्ते, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 9 जुलाई 2023, दिन रविवार। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर पहले से खेल रहे हैं, कि प्रत्येक रविवार को हम दैनिक भास्कर का फैमिली क्विज खेलते हैं, जिसको खेल के आप 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाते हैं। क्विज केवल 5 घंटे तक लाइव रहता है, 7 से 12। तो इसी बीच में खेलिए, वीडियो आपको कभी भी मिले। और सबको मतलब अलग अलग 2100 रुपये का मिलेगा। और ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो है। जिनको जीके से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाता हूँ। लॉन्ग वीडियो का ही 1 मिनट का वीडियो, जो कि शॉर्ट्स के रूप में होता है, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो केवल 1 मिनट का है, तो आपको आंसर चाहिए तो आप वो देख लें। और जिनको जीके चाहिए, अपनी जीके भी बढ़ानी है, वो लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, तो वो पूरा देखें सुने, तो उससे उनकी जीके इम्प्रूव होगी और वो आगे आने वाले केबीसी में और साथ ही सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में भी उनको इससे हेल्प मिलेगी। तो जो भी लॉन्ग वीडियो होते हैं वो इसलिए होते हैं। और बाकी आंसर तो आपको कोई भी बता देगा, गूगल करके आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है आंसर बताना, पर आपको जो है डिटेल में मालूम होना चाहिए, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो। मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर, बाकी डिटेल्स अपने आप भर जाएंगी अगर आप पहले से खेल रहे हैं। और वरना आपको डिटेल्स भरनी है 1 बाई 1। ईजी है, आप भर सकते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए राजगोपालाचारी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये, सी इंदिरा गांधी, और डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। और ये इनके द्वारा ही स्थापना इसकी की गई थी 1950 में। तो एक प्रश्न से कई प्रश्न बन गए। इन्होंने करी थी, कौन थे, प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, और 1950 में की गई थी। तो ऑप्शन डी पे टच कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किसने किया था? तो थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। श्री राम को तो सब जानते हैं, भगवान प्रभु श्री राम। ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते हैं। राम जी जो हैं, इन्हीं के वंशज से कई पूर्वज रहे हैं, जिसमें से एक ये थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी। इनको सूर्यवंशी भी कह सकते हैं हम, इक्ष्वाकु वंशी भी कह सकते हैं, अर्कवंशी भी कह सकते हैं, और रघुवंशी भी कह सकते हैं। तो राम जी ये सभी थे। और ये जो है अपनी सत्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे, यानी कि केवल सत्य ही बोलते थे, इसलिए इनको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं। इस सत्य के कारण इन्हें बहुत कष्ट भी सहने पड़े थे, क्योंकि जो सत्य बोलता है आज के जीवन में भी उसको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। और ये सत्य की शक्ति ही थी पहले। जो व्यक्ति साथ शरीर, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया होगा, अगर आप पूरा देखते हैं सुनते हैं, कि साथ शरीर के साथ में जिस भी भगवान से मिलना चाहता था पहुंच जाता था उनसे मिलने, और जीवित आ जाता था वापसी। सतयुग की बात है ये। आजकल व्यक्ति को मरना पड़ता है, और मरने के बाद भी भगवान मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे हम अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकते, ऐसे ही भगवान तो बहुत बड़े हैं, उनसे मिलना इतना सरल नहीं है। तो जीवित रहते तो मिलना संभव है, मनुष्य जीवन में वैसे नहीं। तो इसलिए सत्य की शक्ति इतनी बड़ी होती है। और आज भी यह है कि व्यक्ति अगर केवल सत्य ही सत्य बोले ना, तो भले ही उसका या उसके अपनों का अहित हो रहा है, लेकिन जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही। सत्य सत्य, असत्य असत्य। तो अगर केवल सत्य बोले ना, तो आज भी जो है वो यहाँ भी स्वर्ग का सुख भोग सकता है और ऊपर जाके भी। तो ये थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी। और ये जो हैं सत्यव्रत के पुत्र थे। इनके जो पिता थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के, वो सत्यव्रत जी थे। तो इन सबको मेरा प्रणाम और नमन। सभी जो भी रहे हैं ये राम जी के पूर्वज जी, और राम जी को सपरिवार। तो फिल्म का निर्माण किसने किया था? तो इसमें ऑप्शंस हैं, ए अर्देशीर ईरानी, बी अशोक कुमार, सी दादा साहब फाल्के, या डी गुरुदत्त। तो गुरुदत्त जी ने भी बहुत अच्छी मूवीज़ बनाई हैं। अर्देशीर ईरानी के बारे में मैं नहीं जानता। अशोक कुमार भी बहुत गुणी व्यक्ति थे। और दादा साहब फाल्के के नाम से कई अवार्ड, मतलब दादा साहब फाल्के के नाम से अवार्ड भी है, और ये जो है इन्होंने ही बनाई थी।
3 मई थी शायद उस दिन। मुझे वर्ष मालूम है, साल 1913, और मई 3 मई थी शायद, ये शायद कंफर्म नहीं है मुझे। तो 3 मई 1913 मानिए आप, तो ये 3 मई 2013 को मतलब लॉन्च की गई थी, टेलीकास्ट की गई थी थिएटर्स में। और पहली फुल लेंथ पूरी लंबाई वाली ये फीचर फिल्म थी। और भी इसके बारे में महत्वपूर्ण बताता हूँ बातें। फिल्म में महारानी तारामती जो थी ना, उनका किरदार एक पुरुष कलाकार ने, यानी कि मेल एक्टर ने निभाया था, उसको अदा किया था। और इसको बनाने में कुल 7 महीने 21 दिन का समय लगा था, 7 months and 21 days। और इस कहानी जो है इस फिल्म की सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के इर्द गिर्द थी। और जो है इसका निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार दादा साहब फाल्के ने किया था। और इस फिल्म का जो प्रचार है ना, वो उन दिनों 57,000 तस्वीरों से तैयार परफॉर्मेंस, जो कि लगभग 2 मील लंबी पिक्चर थी, और था कि सब कुछ 3 आना में ये विज्ञापन के जरिए किया गया था। और इसे भारत की बेहद खास और पहली मराठी फिल्म होने का भी दर्जा प्राप्त है। केबीसी में भी इससे जुड़े कई प्रश्न आ चुके हैं। और ये जो है भारतीय मूक फिल्म भी थी। मूक मीन्स कोई आवाज़ नहीं थी, केवल हाथ पैर हिलते थे, व्यक्ति हिलता हुआ दिखता था, और ख़ुद जो है उसमें समझना था। शायद लिखा हुआ भी आता होगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मूक फिल्म थी, यानी कि साइलेंट मूवी। तीसरा प्रश्न है, लोक चित्रों की शैली मधुबनी किस राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, या डी राजस्थान। तो मधुबनी जो है वो बिहार में है। तो ये जो है बिहार के मधुबनी में भी होती है, दरभंगा में भी होती है, और इसके साथ ही नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी होती है। तो इसलिए ऑप्शन बी होगा, बिहार। चौथा है माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ कि महाभारत में वर्णित भीष्म पितामह के पिता का क्या नाम था? माइथोलॉजी का प्रश्न अवश्य आता है इसमें, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे प्रश्न धर्म से जुड़े हुए। भीष्म पितामह के पिता का क्या नाम था? तो ये बहुत टफ भी है और बहुत इजी भी है, और मैं नहीं मानता कुछ भी टफ इजी। अगर आता है तो बहुत सरल है 1 करोड़ का भी प्रश्न, और नहीं आता है तो 1000 का भी बहुत कठिन है। तो मैं इसलिए सरल कठिन कुछ नहीं मानता, टफ इजी कुछ नहीं है। जिनको नहीं आता है वो 10,000 के पहले पड़ाव पे भी केबीसी में भी कई लाइफलाइन ले लेते हैं, और जिसको आता है वो 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का भी प्रश्न बहुत जल्दी ले लेता है, उत्तर दे देता है, मतलब बिना लाइफलाइन लिए। तो इसलिए टफ इजी कुछ नहीं होता। तो विचित्र वीर्य तो नहीं थे, धृतराष्ट्र नहीं थे, शांतनु थे आई थिंक। वेद व्यास जी तो हो ही नहीं सकते, तो बहुत बड़े ऋषि थे जिन्होंने तो महाभारत लिखी थी। वो वेद व्यास जी जो अभी गुरु पूर्णिमा गई थी ना, तो उनको जो है व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। मैंने वीडियो के बारे में भी पोस्ट किया था, पिछले 11 महीने पहले बनाया था, पिछली गुरु पूर्णिमासी को। तो वो जो वेद व्यास जी का जन्म था तो उन्हीं को समर्पित है, इसलिए उनको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। एक बार प्रश्न फिर से पढ़ लेता हूँ। भीष्म पितामह के पिता का, तो ये शांतनु जी थे, और इनकी माता का नाम था सत्यवती। और ये विचित्र वीर्य जो हैं ये इनके भाई थे, ये नशा करते थे बहुत, और जो है मृत्यु हो गई थी इनकी अत्यधिक नशा करने के कारण। तो 3 रानियों से विवाह हुआ था, मतलब एक ही राजा की 3 पुत्री थी, उसी में एक थी अम्बा। तो जब वो विधवा हो गई तो वो तीसरी वाली जो थी, तो इन्होंने भीष्म पितामह जो हैं वो वैसे पुत्र जो थे वो गंगा पुत्र थे, गंगा जी के पुत्र थे। मतलब सत्यवती से इनके पिता ने विवाह किया था, लेकिन ये उनके पुत्र नहीं थे। गंगा जो है ना, गंगा नदी, माता गंगा, उनके पुत्र थे ये भीष्म पितामह। और शांतनु जी इनके पिता थे, पर वो प्रेम करते थे सत्यवती से, तो उनसे विवाह किया था। वो शायद वो मछुआरा होती है, मछुआरे मछली पकड़ते हैं, उनकी बेटी थी मछुआरन। तो सत्यवती
वो थी। तो एक राजा के राज्य में गए अपने इनका भाई का विवाह करवाने सत्यवती जी के कहने पर। तो उन्होंने मना किया, तो शायद इन्होंने ज़बरदस्ती करी थी, तो फिर उन्होंने विवाह किया और जो है नशा करते थे, योग्य नहीं थे, तो उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो उसमें जो एक अम्बा थी ना, उनने इनको श्राप दिया था, इनके गुरु के पास गई थी। मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार वो परशुराम जी, भगवान श्री परशुराम, तो उनके पास गई थी न्याय मांगने। तो उनमें परशुराम जी में, उनमें भीष्म पितामह में युद्ध भी हुआ था। तो फिर इन्होंने कहा था कि इस जन्म में नहीं तो मैं किसी और जन्म में बदला लेने आऊँगी और जो है तुम्हारा मतलब अंत करूँगी, तुमने हमारा जीवन ख़राब किया है। तो उनको एक तरह का श्राप दिया था। तो अगले जन्म में वो जो द्रौपदी थी ना, तो द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न करी थी उनके पिता ने, द्रुपद ने, और उसी अग्नि से द्रौपदी के भाई भी हुए थे जिनका नाम धृष्टद्युम्न था। धृष्टद्युम्न, तो इन्हीं का एक पुत्र या पुत्री वो जो थे ना, वो क्योंकि वो थी जो लड़की थी वो नाम था अम्बा। तो वो आई, तो वो भीष्म पितामह को वरदान था कि कोई पुरुष कोई स्त्री नहीं मार सकता। तो वो जो थी जो बाद में आई थी, जैसे द्रौपदी जी के भाई हैं धृष्टद्युम्न, तो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी जी तो यज्ञ से निकली थी, इनके पिता ने हवन किया था। तो बाकी उनका पहले से एक संतान थी द्रुपद की, तो उनका नाम जो था वो शिखंडी था। जो अम्बा आई थी ना अगले जन्म में, तो वो थी तो इनकी बहन द्रौपदी की, लेकिन वो बहन से फिर भाई बन गई थी। तो इस बारे में मुझे क्लियर नहीं है। जो धारावाहिक आता था स्टार भारत में, महाभारत में, तो उसमें उन्हें जो है शायद किन्नर रूप में दिखाया था। तो उसमें फिर ये जो है बहन से भाई बनी थी या किन्नर थी, ये मुझे क्लियर नहीं है। आप में से किसी को मालूम हो तो बताइएगा कमेंट करके। तो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी से पहले ये थे, तो वो थी अम्बा जो अगले जन्म में आई थी। तो उनने ही यानी कि शिखंडी ने ही भीष्म पितामह का अंत किया था महाभारत का युद्ध जब हुआ था उस समय, क्योंकि उनको स्त्री पुरुष नहीं मार सकता था, ऐसा वरदान था। तो फिर उन्होंने अंत किया था, तो इसलिए ये इसके बारे में डिटेल है। पांचवा अंतिम प्रश्न है आज का कि वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए अमृता प्रीतम, बी एन ए पालखीवाला, सी आर के नारायण, या डी मनोहर माल गांवकर। वेटिंग फॉर द महात्मा, तो ये लिखी थी आर के नारायण जी ने। पूरा नाम है इनका रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। कितना अच्छा नाम है, रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। नारायण कृष्ण दोनों हैं इनके नाम में। कब लिखी थी? 1955 में, 1955। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं सबमिट करने से पहले। तो पहले वाले का है ऑप्शन डी, दूसरे वाले का ऑप्शन सी, तीसरे वाले का ऑप्शन बी, चौथे वाले का ऑप्शन सी और पांचवें वाले का अगेन ऑप्शन सी। और इसके विजेता की लिस्ट जो है पिछली बार के, वो आपको दिन में कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूंगा या फिर आपको वीडियो के रूप में बता दूंगा कि कौन 10 भाग्यशाली विजेता थे। हो सकता है आप बन गए हो तो आपका नाम आएगा, तो देखिएगा अवश्य। तो अब जो है आंसर सबमिट पे टच करता हूँ। यदि मैंने आपको सभी सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वाह, वेल डन शर्मा जी, मैंने आपको सभी सही बताएं, बधाई मैसेज मिल गया। और ये कह रहे हैं कि 12 बजे तक कोई लाइव है, तो ऐसे ही मैंने आपको बताया था। केवल वीडियो आपको जब भी मिले 7 से 12 के बीच में खेलना है, ना उससे पहले ना बाद में। पहले बाद में खेलेंगे तो आप जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई आपको कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। बाकी और कुछ के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, विजिट कर लीजिए। और जो सा नहीं खेला है खेल के लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए। सभी क्विज़ खेलिए और प्राइज़ जीतने के साथ आप अपनी जीके भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जीके हर जगह कंपलसरी है। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।